श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर कांटे होते हैं वहीं पर फूलों की सुगंध भी बसी होती है। हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर लाता है और हर हार अपने साथ एक नया सबक देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने बीते कल के बोझ को उठाए चलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लेता है उसे फिर कोई कमजोर नहीं समझ सकता। तेरी सफलता ही तेरा सबसे प्रबल उत्तर है, क्योंकि यही वह जवाब है जो बिना शब्दों के सबसे गहरी चोट करता है। जीवन में वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जिनके हौसले आसमान से भी ऊंचे होते हैं। जो ठोकर खाकर फिर से उठता है वही असली विजेता कहलाने का हकदार होता है। हे अर्जुन, किसी भी व्यक्ति के प्रति इतना समर्पित मत हो कि एक दिन खुद को ही खो बैठो। जीवन की कठिन परीक्षा तब शुरू होती है जब तेरा स्वयं पर से विश्वास डगमगाने लगे, पर जो अपने आत्मबल को जागृत कर लेता है वही हर संकट से विजयी होकर निकलता है। अपनी दृष्टि को सीमित मत रख, क्योंकि कुपोषण केवल भोजन में नहीं, विचारों में भी होता है। किसी भी चमकती हुई वस्तु को देखकर उसे सत्य मान लेना मूर्खता है, क्योंकि फूलों की पोशाक के पीछे कभी कभी खंजर भी छिपा होता है। जिसे तूने देखा है वह वैसा हो ही यह आवश्यक नहीं, और जिसे तूने कमतर समझा है वह तुझसे अधिक सक्षम भी हो सकता है। जो तुझे माफ नहीं किया जा सकता उसे भूल जा, और जिन्हें भूल नहीं सकता उन्हें माफ कर दे, क्योंकि तेरा मन जितना हल्का होगा उतना ही तेरे जीवन का भार कम होगा। मनुष्य की असली औकात तब सामने आती है जब उसे वहीं से धोखा मिलता है जहां से उसने सबसे अधिक निष्ठा की अपेक्षा की थी। परंतु जो स्वयं को अपने कर्मों में स्थिर रखता है वही इस संसार की क्षणभंगुरता को समझ पाता है। हे अर्जुन, संसार में हर चीज को भूल जाना संभव है, पर स्वयं को भूल जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अपने मन को दृढ़ रख, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान और बिना किसी भय के अपने धर्म का पालन कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमियों को देख और स्वीकार कर सकता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। नींद तो रोज खुलती है, लेकिन आंखें सच में कभी कभी खुलती हैं। जीवन वही नहीं है जो तुझे मिला है, जीवन वह है जो तू अपने कर्मों से गढ़ता है। हे अर्जुन, संसार में हर व्यक्ति का सफर एक धुंध से आने और एक धुंध में जाने जैसा ही है। यह जीवन केवल एक क्षण की पलक पर ठहरी हुई बूंद के समान है, और अगले ही पल सब समाप्त हो सकता है। फिर भी मनुष्य इस जीवन के खेल में सुख की तलाश करता है, यह जानते हुए कि हर खेल का अंत निश्चित है। तू उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत मुझसे करता है। हद है अर्जुन, कितना अजीब है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं। मरने के बाद के संसार की चिंता में अपने वर्तमान को ही भूल जाते हैं। क्या यह तेरा धर्म है? इस भ्रम को त्याग दे कि कोई तुझसे बिना किसी स्वार्थ के रिश्ता निभाएगा। संसार में स्वार्थ ही संबंधों की नींव बन चुका है, पर जो प्रेम, करुणा और निस्वार्थता को अपनाता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। किसी को सब कुछ देने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता, और किसी को केवल तेरा साथ ही पर्याप्त लगता है। यही सोच का अंतर है। तेरा जीवन इस बात से निर्धारित होता है कि तू किसे हां कहता है और किसे ना। इसलिए अपने निर्णयों को बुद्धि से ले, क्योंकि यही तुझे तेरा भविष्य देगा। अब समय के साथ चलने का समय है, क्योंकि यह समय ही है जो बड़े से बड़े को बदल कर रख देता है। सुन अर्जुन, जो देना जानते हैं उनके पास ही सबसे अधिक इकट्ठा होता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो बांटता है वही सबसे अधिक पाता है। और जो तेरी बुराई करते हैं उनका भी सम्मान कर, क्योंकि वे तेरी अनुपस्थिति में भी तेरा नाम जीवित रखते हैं। शराब का नशा कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन अहंकार का नशा जीवन भर मनुष्य को अंधा बना सकता है। इसलिए चेत जा, अपने अहंकार का परित्याग कर और सच्चे प्रेम, भक्ति और सेवा में जीवन समर्पित कर। तभी तू वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार स्वार्थ का रंगमंच है, जहां बिना प्रयोजन कोई तुझे सम्मान नहीं देगा। इसलिए स्वयं को इतना योग्य बना कि लोग तुझे बिना स्वार्थ भी आदर दें। सफलता का वास्तविक अर्थ वही है जहां तेरी उपस्थिति से अधिक तेरी अनुपस्थिति का आभास हो। यदि तेरा अस्तित्व केवल कुछ दिनों की स्मृतियों में सीमित रह जाए तो तेरा जीवन व्यर्थ है। तू ऐसे व्यक्ति की संगति कर
जो बिना कारण तुझसे बातें करे, जो तुझे बिना स्वार्थ के समझे। ऐसे संबंध ही जीवन को समृद्धि और सुख से भर देते हैं। नौकरी सपने देखने के लिए पर्याप्त हो सकती है, पर उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना होगा। यदि तू जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो नींद को नीलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्ची सफलता त्याग और तपस्या की मांग करती है। किसी को भूलकर चैन से सो जाना आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चे रिश्ते दिलों की गहराइयों में बसते हैं। मैं इसलिए मौन हूं कि तमाशा न बने, और तू यह मत समझ कि मुझे कोई शिकायत नहीं। कुछ बातें कहने से अधिक सहने योग्य होती हैं। जब भावनाएं गहरी हो जाती हैं तो वे एक नशे के समान बन जाती हैं। इसलिए अपने मन को इस मोह से मुक्त रख। किसी को आंकने से पहले उसकी आत्मा को समझने का प्रयास कर। 2 शब्द ही सही, परंतु प्रेम से कहे गए वचन किसी के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो इस कला को सीख लेता है वह अपने सभी संबंधों को स्नेह और विश्वास से बांध सकता है। रिश्ते विश्वास की डोर से बने होते हैं, और यदि यह डोर एक बार टूट जाए तो उसे पहले जैसा जोड़ना कठिन होता है। इसलिए अर्जुन, अपने शब्दों और कर्मों से विश्वास का दीप जलाए रख। तू अतीत में लौटना चाहता है क्योंकि वहां तुझे सुकून मिलता था, पर स्मरण रख, समय बहता है, उसे रोकना संभव नहीं। जो बीत गया वह तुझे अनुभव देने आया था, और जो आएगा वह तुझे और परिपक्व बनाएगा। यदि तू सफलता पाना चाहता है तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रख। लोग मरने के बाद प्रेम जताते हैं, परंतु यदि यही प्रेम जीवन रहते दिखाया जाए तो शायद कोई और अधिक जीने की इच्छा रखे। इसलिए यदि किसी से प्रेम करता है तो उसे बताने में संकोच मत कर। यदि किसी के लिए हृदय में सम्मान है तो उसे जताने में देर मत कर। अर्जुन, तेरा वास्तविक किरदार वही होगा जिसे तू अपने कर्मों से परिभाषित करेगा। इसलिए हर क्षण को दिव्यता और सच्चाई से भर दे, ताकि तेरा जीवन केवल तेरा ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में हर कोई समझने की अपेक्षा रखता है, परंतु समझने वाला कोई नहीं मिलता। यही मानव स्वभाव है, अपेक्षाएं रखना परंतु देने से चूक जाना। यह जीवन एक महंगा सौदा है, जहां तूने अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का भार उठाया और बदले में तेरा सुकून छिन गया। लेकिन यह मत भूल कि जो सबसे अधिक जिम्मेदारियों को निभाता है वही सबसे अधिक परिपक्व बनता है। भक्ति की डोरी आंखों से दिखती नहीं, परंतु यह इतनी मजबूत होती है कि वह स्वयं परमात्मा को भी बांध सकती है। सच्चा प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, जो बाहर से भले ही साधारण लगे, पर भीतर से वह सबसे अधिक गहरा और सुंदर होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले जाती है, और समय का चक्र हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर वापस ले आता है। यह परिवर्तन का नियम है। घमंड की हवा जिस पर चढ़ जाती है उसे न कोई दवा असर करती है, न किसी की दुआ। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने ज्ञान और विनम्रता को सदैव बनाए रख। कभी भी प्रयास करना मत छोड़, क्योंकि यदि तू अवसर छोड़ेगा तो कोई और इसे लेने के लिए पहले से तैयार खड़ा होगा। यह संसार तेरा इंतजार नहीं करेगा, इसे केवल कर्मशील और धैर्यवान लोग ही जीत सकते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए रोटियां कमाता है वह किसी भी राजा से बड़ा होता है, क्योंकि सच्ची धनवानता तिजोरी में नहीं बल्कि अपनों की मुस्कान में बसती है। यह सत्य है कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर जीते जी यह बहुत काम आती है जब इसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। यदि दिशा और समय का सही ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब तू स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचता है। इसलिए अपने विचारों को संतुलित कर, अपनी आत्मा को शांत रख और मुझ में अपने मन को समर्पित कर। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा वे ही पीड़ा का कारण बन जाते हैं। अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिरा दिया जाए, क्योंकि जिन हाथों पर तुझे सबसे अधिक विश्वास था वही हाथ तुझे गिराने के लिए उठे थे। यह संसार का स्वभाव है, परंतु तुझे इससे विचलित नहीं होना, क्योंकि जो स्वयं पर और अपने सत्य पर अडिग रहता है वही हर कठिनाई के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। इसलिए अर्जुन, अपने कर्म पर अटल रहे, अपने मन को भक्ति से जोड़ और किसी भी परिस्थिति में
अपने धर्म और सत्य का परित्याग मत कर। जो तुझसे छल करेंगे वे स्वयं ही समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, परंतु तेरा सत्य तुझे अमर बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री यदि समझदार न हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष यदि समझदार न हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। यही संसार का संतुलन है, जहां दोनों की बुद्धिमत्ता ही रिश्तों की नींव को स्थिर रखती है। अहंकार मनुष्य की दृष्टि को धूमिल कर देता है। अहंकार में अंधा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। इसलिए मौन रख, मनन कर और अपनी आत्मा को सत्य से जोड़। जब तू चिंतन करेगा तो जीवन की समस्याएं स्वयं ही समाप्त होने लगेंगी। खाने का हर कौर केवल तेरा परिश्रम नहीं, बल्कि उन अन्नदाताओं की मेहनत का भी फल है, जिन्होंने अपनी तपस्या से यह अन्न उपजाया। इसलिए जब भोजन करे तो यह प्रार्थना अवश्य कर कि जिस खेत से तेरा अन्न आया है वहां का कोई भी बच्चा कभी भूखा न सोए। यही करुणा तुझे वास्तविक मानवता से जोड़ेगी। हे पार्थ, जीवन में सबका एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, पर एक दूसरे को स्वीकार करना आवश्यक है। टूटने के लिए बस एक कारण ही पर्याप्त होता है, परंतु एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी जगह सही हो सकता है। सम्मान स्थायी नहीं होता, यह केवल समय और परिस्थिति का परिणाम होता है, परंतु मनुष्य इसे अपनी स्थायी पहचान मान लेता है और इसी भ्रम में जीता रहता है। तकलीफें तुझे इस तरह बदल सकती हैं जैसा कोई और चीज नहीं बदल सकती, लेकिन जो तकलीफों से सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। मुझे बुरे लोगों से नहीं, बल्कि दोगले स्वभाव के लोगों से बचकर रहने को कहता हूं। बुरा इंसान स्पष्ट होता है, उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन जो भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और हो, उसकी फितरत कभी क्षमा करने योग्य नहीं होती। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक होता है और न ही रिवर्स गियर। जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए इस क्षण में जीना सीख, इसे सार्थक बना और अपने कर्मों को सही दिशा में लगा। एक सच्चा श्रद्धालु कभी अपनी बुद्धि पर गर्व नहीं करता। वह अपने श्रद्धेय के सामने अपनी बुद्धि और विचारों को समर्पित करता है, क्योंकि वही उसे अहंकार से मुक्त करता है। हे अर्जुन, अपने मन को शांत रख, अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर और अपने कर्मों को पवित्र बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है और यही तुझे सच्चे आनंद तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि थोड़ा झुकने से कोई रिश्ता टूटने से बच सकता है तो झुक जाना ही श्रेष्ठ है। अकड़ तो हर किसी में होती है, परंतु झुकता वही है जिसे रिश्तों की सच्ची परवाह होती है, क्योंकि स्नेह और विनम्रता वही धागे हैं जो संबंधों को मजबूती से बांधे रखते हैं। जीवन में अनेक कसूर किए होंगे, परंतु तूने यह भी अनुभव किया होगा कि सज्जा वहीं मिली जहां तू बेकसूर था। यह संसार तर्क से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से चलता है। लोग अपनी गलतियां कभी नहीं देखते, क्योंकि अपनी भूलों को स्वीकार करना सबसे कठिन कार्य होता है। इंसान की कदर केवल जरूरत के समय होती है। बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती तक नहीं जलाते, फिर इंसान की कदर करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अर्जुन, अपने सम्मान को किसी की आवश्यकता पर निर्भर मत कर। अपनी आत्मा की ज्योति को स्वयं प्रकाशित कर, ताकि तुझे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता न पड़े। अपनों से इतनी दूरी मत बना कि जब दरवाजा खुला हो फिर भी तुझे खटखटाने की नौबत आ जाए। यदि समस्या अपनों से हो तो दूर जाने के बजाय समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि जो संबंध संघर्ष से बचने के लिए छोड़े जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। हे पार्थ, दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि तू अपनी ही आत्मा में झांके तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा जो वर्षों से तेरा इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण अंधकार को हटाकर एक नया दिन लाती है, वैसे ही जब तू स्वयं के भीतर देखेगा तो तुझे अपने जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देगा। माता पिता के साथ तेरा व्यवहार ही वह कहानी है जिसे तू स्वयं लिखता है, लेकिन उसे पढ़कर सुनाने का कार्य तेरी संतानें करेंगी। जिस प्रकार एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही तेरे कर्म ही तुझे पहचान दिलाएंगे। इसलिए अपने जीवन में केवल अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि भविष्य में केवल मीठे फल मिले। बड़ा सपना वही होता है जो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बने।
इसलिए अर्जुन, अपनी सोच को सीमित मत कर, अपने कर्मों को विशाल बना और अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित न रख। जो केवल स्वयं के लिए जीते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वे युगों तक पूजे जाते हैं। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने धर्म को सर्वोच्च स्थान दे। यही सच्ची सफलता है, यही जीवन की सार्थकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य वह है जो मनुष्य के भीतर गहराई से जन्म लेता है। गुस्सा और अश्रु दोनों ही मनुष्य को सत्य कहने के लिए विवश कर देते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुझसे भावनाओं में बहकर कुछ कहे तो उसके शब्दों से अधिक उसके हृदय की भावना को समझ। आज की सच्चाई यह है कि यदि तू स्वयं को ईश्वर के मार्ग पर चलाने का प्रयास करेगा तो लोग स्वयं तुझसे जुड़ेंगे, लेकिन यदि तू घमंड में डूबा रहेगा तो अर्श से फर्श पर आने में पल भर भी नहीं लगेगा। हक केवल वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने तुझे हक दिया हो। जबरदस्ती प्राप्त किया गया स्थान न तो स्थायी होता है, न ही उसमें सम्मान होता है। यदि तेरे भीतर स्वीकार करने की शक्ति और स्वयं को सुधारने की नीयत है तो तू जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही मनुष्य को परिपक्व बनाती है। जो लोग साथ रहकर तुझे संवार न सके वे तेरे खिलाफ होकर तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तू केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि सत्य की राह पर चलने वाले को अंततः विजयी ही होना पड़ता है। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा बैठे। यह भाव ही मनुष्य को दुख देता है। पर हे अर्जुन, जो बीत गया उसे भूलकर केवल वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर। हर आंसू आंखों में लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह संसार केवल तेरी पीड़ा को देखने के लिए नहीं बना, बल्कि तुझे उससे बाहर निकालने की शक्ति देने के लिए भी है। हे पार्थ, यह सृष्टि एक नियम पर चलती है, जो तू देगा वही लौट कर आएगा। चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो, धन हो या नफरत, तू वही पाएगा जो तूने दूसरों को दिया है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रख, अपनी वाणी को मधुर बना और अपने विचारों को सात्विक कर। जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है वह हमेशा सत्य नहीं होता। कभी आंखें धोखे में होती हैं और कभी धोखा ही आंखों में बस जाता है। इसलिए आंखों से देखने से अधिक हृदय से समझना सीख। शाम चाहे जीवन की हो या दुखों की, अंततः वह ढल ही जाती है। बीते हुए समय को याद करके कुछ सिद्धांत बना, ताकि आने वाला समय तेरा सर्वोत्तम हो सके। मुस्कानें झूठी हो सकती हैं, पर हृदय की भावनाएं सच्ची होती हैं। इसलिए मनुष्य को केवल देखना नहीं, बल्कि समझना सीख। यदि तू जीवन में सच्ची प्रसन्नता चाहता है तो यह बात जान ले, तेरे रोने से यह संसार नहीं बदलेगा, पर तेरी सोच बदल जाएगी तो संसार तुझे नए रूप में दिखने लगेगा। अतः अपने हृदय को हल्का रख, अपने मन को शुद्ध रख और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं वे वही होते हैं जिन्हें स्वयं से अधिक किसी और की परवाह होती है। उनका गुस्सा प्रेम का ही एक रूप है, बस वे उसे सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। परंतु यह संसार उनके मन की गहराई को नहीं समझता और उन्हें कठोर समझने की भूल कर बैठता है। तूने यह अनुभव अवश्य किया होगा कि जिन लोगों को तूने अपनी संपूर्ण जीवन का आधार माना वे ही तुझे छोड़कर चले गए। यह इस संसार की प्रकृति है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही सबसे अधिक दर्द देकर जाता है। यहां कोई किसी का अपना नहीं होता। अधिकतर लोग केवल अपने समय के अनुसार ही संबंध निभाते हैं। इसलिए तू अपने आप को उन लोगों से दूर रख जो तेरे साथ रहकर भी वास्तव में तेरे साथ नहीं है। जो तेरा मूल्य नहीं समझते उनके सामने जबरदस्ती अपने प्रेम को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम तभी सार्थक होता है जब वह स्वाभाविक हो, जबरन नहीं। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, परंतु जिसने कभी न बदलने का वादा किया था उसका बदल जाना अवश्य दुखदाई होता है। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना केवल हमारी किस्मत नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम भी होता है। हे पार्थ, रिश्ता केवल रक्त से नहीं, भावनाओं से जुड़ता है। जीवन में कुछ रास्ते धैर्य की मांग करते हैं और कुछ मार्ग हमें सीख देने के लिए ही बनाए जाते हैं। वह तरक्की कोई मायने नहीं रखती जो संस्कारों को कुचलकर प्राप्त की गई हो, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही होती है
जो सम्मान और सच्चाई के साथ अर्जित की जाए। समय ही बताता है कि कौन वास्तव में हमारे लिए कितना मूल्यवान है। तकलीफें जीवन में आ सकती हैं, परंतु जो जानबूझकर तकलीफ देता है उसे अपने जीवन में स्थान मत देना। कभी कभी खो जाना भी आवश्यक होता है, यह देखने के लिए कि कौन तुझे ढूंढने आता है। जिस दरवाजे पर तेरी कद्र न हो वहां बार बार दस्तक मत दे। हे अर्जुन, जैसे चाय में मक्खी गिरने पर हम पूरी चाय फेंक देते हैं, लेकिन घी में मक्खी गिरने पर केवल मक्खी को हटा देते हैं, वैसे ही रिश्तों का मूल्य भी व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। जो तुझे सच्चे प्रेम से देखता है वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और जो स्वार्थ से देखता है वह तुझे केवल अपने हित तक ही रखेगा। इसलिए अपने हृदय को स्नेह से भर, अपनी आत्मा को शुद्ध रख और केवल उन्हीं लोगों के साथ चल जो तुझे सच्चे मन से अपनाते हैं। जो छल करेगा वह स्वयं ही समय के साथ तुझसे दूर हो जाएगा, और जो सच्चा होगा वह बिना किसी शर्त के तेरे साथ खड़ा रहेगा। अपने कर्मों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख और जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को स्थान दे जो सच्चे हैं, न कि वे जो केवल समय के अनुसार चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वह तेरे चेहरे की मुस्कान छीन ले, क्योंकि तेरा सुख और शांति तेरे भीतर है। बाहरी लोग केवल उसके दर्पण होते हैं। यदि तेरा सामना किसी अज्ञानी और अभद्र व्यक्ति से होता है तो तर्क करने का कोई लाभ नहीं। चाहे तेरी आवाज कितनी भी सशक्त हो, तू कभी भी एक भौंकते कुत्ते को समझा नहीं सकता। इसलिए जहां मौन आवश्यक हो वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। कुछ लोग तेरे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि वे तेरे पीठ पीछे बातें कर सकें, परंतु इससे तुझे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यह संसार है, यहां लोग कुछ भी न देकर भी अपनी निंदा करवाने का सौभाग्य पा लेते हैं। वे ईमानदारी से यह कार्य करते हैं तो उन्हें करने दे। परंतु हे अर्जुन, यह मत भूल कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक अच्छा होना तुझे आवश्यकता से अधिक अपमानित भी करवा सकता है। इस संसार में संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ अनुभव से मिलता है और सबसे गहरी समझ बुजुर्गों के पास बैठने से। उनके शब्द तेरे लिए भविष्य के मार्गदर्शक बन सकते हैं यदि तू उन्हें सुनने के लिए तैयार हो। यादें भी मनुष्य को चौंका देती हैं। वे पूछती हैं, क्या से क्या हो गए, परंतु जो परिवर्तन आवश्यक था वह हो चुका है, और जो बीत गया उसे पुनः पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपनी निंदा से नहीं डरता, क्योंकि मुझे लड़ना केवल उनसे नहीं जो खुलेआम शत्रुता करते हैं, बल्कि उनसे भी है जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। तेरा किरदार चाहे कितना भी निष्कलंक क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में है। इसलिए शोक मत कर, क्योंकि जो कुछ भी तू खोता है वह किसी न किसी रूप में तेरे पास पुनः आ जाता है। जीवन में जो भी घटता है वह तेरे विकास के लिए ही होता है। समय के निर्णय कभी गलत नहीं होते, बस सही सिद्ध होने में थोड़ा समय लगता है। शब्द केवल शब्द होते हैं, पर जब वे हृदय में उतर जाते हैं तो मनुष्य को मौन कर देते हैं। इसीलिए अर्जुन, तुझे हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। कुछ बातें केवल समझने के लिए होती हैं, कहने के लिए नहीं। प्रेम को जबरदस्ती न उत्पन्न किया जा सकता है, न समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्रवाह है जो स्वाभाविक रूप से चलता है। इसलिए जब किसी के हृदय में तेरे लिए प्रेम हो तो उसे सहजता से स्वीकार कर, और जब वह प्रेम न रहे तो उसे जाने दे। कुछ लोग तेरे जीवन में तेरे दुख को साझा करने के लिए आए थे, परंतु जब तूने प्रसन्न होकर उनका सामना किया तो वे नाराज हो गए। यह इस संसार की विचित्रता है। बहुत से लोग तुझे सहानुभूति देना चाहते हैं, परंतु तुझे खुश और स्वतंत्र देखना नहीं चाहते। इसीलिए अर्जुन, अपनी प्रसन्नता को किसी की सहमति पर निर्भर मत कर। अपने हृदय को शांत रख, अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्ची शांति देगा, यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रेम वही है जो शुद्ध हो परंतु अंधा न हो। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत कर, क्योंकि यह संसार उतना निष्कलंक नहीं कि तेरे भरोसे को टूटने से बचा सके। विश्वास कर, परंतु विवेक से,
समर्पण कर, परंतु आत्मसम्मान खोकर नहीं। यदि कोई तुझे पसंद नहीं करता तो इससे तुझे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तू इस संसार का मनोरंजन करने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि अपने धर्म और कर्म को निभाने के लिए आया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, और जो व्यक्ति बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर भरोसा करना मूर्खता है। मनुष्य के शब्द नहीं, उसके कर्म ही उसकी सच्चाई का प्रमाण होते हैं। शोक मत कर, क्योंकि जो कुछ तूने खोया है वह किसी अन्य रूप में तेरे पास लौटकर अवश्य आएगा। यह सृष्टि का नियम है, जो जाता है वह किसी न किसी रूप में पुनः प्रकट होता है। अब मुझे तेरी उपेक्षा की कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब किसी की नजर में तेरा मूल्य नहीं होता तब तेरा मौन ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होता है। अर्जुन, इतना कठोर मत बन कि कोई तुझे सहन ही न कर सके, और इतना मधुर भी मत बन कि कोई तुझे सरलता से निगल जाए। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। दिल का साफ होना अधिक आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग वादे करके भी साथ नहीं देते और कुछ बिना वादे किए भी जीवन भर साथ निभा जाते हैं। सत्यता इसी में है कि तू वादों से अधिक कर्मों को महत्व दे। तमन्नाओं की महफिल हर कोई सजाता है, परंतु वे पूरी केवल उन्हीं की होती हैं जो तकदीर और परिश्रम दोनों लेकर आते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने पुरुषार्थ से उसे प्राप्त करने का साहस रखते हैं। काश कोई ऐसा होता जो गले लगकर कहता, तेरे दुख से मुझे भी पीड़ा होती है। परंतु इस संसार में अधिकतर लोग तेरी तकलीफ देखने आते हैं, महसूस करने नहीं। इसलिए अर्जुन, अपनी पीड़ा का आधार किसी दूसरे को मत बना। अपने भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न कर कि तू स्वयं को संभाल सके। किसी की हस्ती को केवल अंदाजे से मत नाप, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर सबसे गहरे होते हैं। जो शांत दिखता है वह भीतर से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। और अर्जुन, सहारे पर निर्भर मत रह। सहारा मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। तेरे कर्म ही तुझे स्थिर रख सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को पहचान, अपनी आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित कर और बिना किसी संदेह के अपने मार्ग पर अडिग रह। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, परंतु घमंड मत करना, विशेष रूप से समय और भाग्य पर, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें अत्यंत कष्टदायक रही हों। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अहंकार मत कर, क्योंकि समय का चक्र किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। रिश्ते चाहे कोई भी हों, उनका वास्तविक आधार विश्वास होता है। जिस प्रकार एक कुंजी के बिना तिजोरी नहीं खुलती, उसी प्रकार विश्वास के बिना कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रह सकता। एक मूर्ख इतने प्रश्न कर सकता है जितने 10 बुद्धिमान मिलकर भी उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए तुझे हर तर्क का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि तेरा मौन ही कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। मछली चारे को देखती है, कांटे को नहीं, और मनुष्य मुनाफे को देखता है, खतरे को नहीं। यही कारण है कि कई बार लोग प्रलोभनों में फंस जाते हैं और अपने विनाश को स्वयं बुला लेते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे केवल लाभ नहीं बल्कि उससे जुड़े परिणामों को भी देखना चाहिए। धरती और आकाश के बीच की दूरी केवल एक विचार जितनी होती है। तेरे विचार ही तुझे उच्चता की ओर ले जाते हैं या नीचे गिराते हैं। जीवन में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीख, क्योंकि यदि तू इसे गंभीरता से जीने लगेगा तो जीवन बोझ बन जाएगा। तेरा आनंद तुझसे कोई नहीं छीन सकता, जब तक कि तू स्वयं उसे खोने का निर्णय न कर ले। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत कर, क्योंकि यह तुझे भीतर से कमजोर बना देगा। सम्मान यदि प्राप्त हो तो स्वीकार कर, परंतु उसकी चाह में स्वयं को मत बदल। यह मेरा है, यह मोह तब तक रहता है जब तक यह जीवन है, परंतु जब यह संसार छोड़कर जाना होगा तब न कुछ तेरा होगा न कुछ मेरा। इसलिए जो कुछ भी तुझे मिला है उसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। करुणा ही तुझे वास्तविक मनुष्य बनाती है और वही तुझे दिव्यता के मार्ग पर ले जाती है। हे अर्जुन, मुझे दान में मिली खुशियां पसंद नहीं, क्योंकि मैं अपने दुखों में भी नवाबों की तरह जीता हूं। कष्ट को स्वीकार करना, उसे सहन करना और फिर भी संतुलित रहना ही सच्ची वीरता है।
जो तुझे बिना किसी कारण प्रेम करता है उसकी कद्र करना सीख। प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि देने का नाम भी है। लोग तुझे कहते हैं कि खुश रहो, परंतु कोई यह नहीं कहता कि हम तुझे खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन, तू स्वयं अपने आनंद का स्रोत बन। चाय और चरित्र जब गिरते हैं तो उन पर दाग अवश्य लगते हैं। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा वास्तविक परिचय है। अपनी रातें उन लोगों के लिए व्यर्थ मत कर जिन्हें यह भी चिंता नहीं कि तू अगली सुबह उठेगा भी या नहीं। जो तुझे अपनी प्राथमिकता में नहीं रखते उनके लिए तू अपनी शांति मत खो। रिश्ता चाहे 1 वर्ष का हो या 10 वर्षों का, उसे टूटने में केवल 1 क्षण लगता है। इसीलिए अर्जुन, अपने संबंधों को विश्वास, स्नेह और सम्मान से संवार। जो तुझसे जुड़े हैं उनके प्रति सच्चे मन से प्रेम कर, और जो तुझे छोड़कर चले जाएं उनके लिए शोक मत कर। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना, अपने मन को शांत रख और जीवन को प्रेम और विनम्रता से जी। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को धन देखकर नहीं बल्कि मन देखकर संबंध जोड़ने चाहिए। धन क्षण भंगुर है, परंतु मन की पवित्रता और सच्चाई स्थायी होती है। जो केवल बाहरी वैभव को देखता है वह सच्चे संबंधों को पहचानने में असमर्थ रह जाता है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में स्वयं को खो दिया जाता है। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह और वासनाओं से मुक्त होकर समर्पण करता है तब वह ईश्वर को पा लेता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है उन्हें रूठने और टूटने का अधिकार नहीं होता। वे ठहरते नहीं, थकते नहीं, क्योंकि उनके कर्तव्यों का निर्वहन ही उनका सबसे बड़ा बल होता है। हर व्यक्ति अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर कहता है कि यह संसार बुरा है, परंतु अर्जुन, संसार वैसा ही है जैसा तेरा दृष्टिकोण उसे देखता है। यदि तू स्वयं को सुधार ले तो यह संसार भी तुझे सुंदर लगने लगेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां भी ठीक होती हैं, परंतु हम पहले जैसे नहीं रहते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो चला जाता है उसे इस बात का आभास नहीं होता कि स्मृतियों का बोझ कितना भारी होता है, परंतु जो सच्चा साधक है वह बीते समय में उलझने के बजाय आगे बढ़ने का मार्ग अपनाता है। यदि तू गलत औजार से एक साधारण स्क्रू तक नहीं खोल सकता तो गलत दिशा में की गई मेहनत से सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए अर्जुन, अपनी दिशा सही कर, अपने प्रयासों को उचित मार्ग पर लगा, तभी तू अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। अपनी जान लगा दे अपने कर्मों में, परंतु भावनाओं का हिसाब मत रख। छलकते हुए जज्बात बेहिसाब ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच्ची भावना को कभी गणना की आवश्यकता नहीं होती। जो दूसरों को नीची दृष्टि से देखता है वह केवल अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है। सच्चा ऊंचा वही होता है जिसे अपनी ऊंचाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ अनंत काल से रथ पर सवार है और सत्य पैदल चल रहा है, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। इसलिए अर्जुन, धैर्य रख और सत्य के मार्ग से विचलित मत हो। यदि कोई तुझसे दूर होकर तुझे पराया लगे तो इस पर शोक मत कर। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही संबंधों में परिवर्तन लाता है। यदि कोई तेरा था तो वह लौट कर आएगा, और यदि नहीं तो उसका जाना ही तेरे लिए हितकारी था। हर दिन को अंतिम दिन मान और हर प्रियजन को खोने से पहले उनका सम्मान कर। जीवन का कोई भरोसा नहीं, परंतु जो स्नेह देता है वह सदा अमर रहता है। वे तेरी नींद चुराकर पूछते हैं कि तू सोता क्यों नहीं। यदि उन्हें तेरी इतनी ही चिंता होती तो वे तुझे कभी अकेला न छोड़ते। इसलिए अर्जुन, जो तेरे साथ है उसका सम्मान कर, और जो तुझे छोड़ गया उसके लिए स्वयं को कष्ट मत दे। शानदार रिश्ते भाग्य से नहीं बल्कि समझदारी और सच्चाई से बनते हैं। यदि तू सच्चा है तो सच्चे लोग तुझे अवश्य मिलेंगे। अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने हृदय को निर्मल रख। यही जीवन का सार है, यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छा है कि तू सच बोलकर दुश्मन बना ले, क्योंकि जो सत्य के कारण तुझसे दूर होता है वह तेरा था ही नहीं। सत्य तुझे कड़वा लग सकता है, परंतु यह तुझे कभी धोखा नहीं देगा। झूठे संबंध भले ही मधुर प्रतीत हों, पर वे अंततः विश्वासघात ही करते हैं। जब रिश्ते तुझे रुलाने लगें तो उन्हें अधिक महत्व मत दे। इग्नोर करना सीख, क्योंकि जीवन में जो तुझे आंसू दे
उसे अपने मन में स्थान देना व्यर्थ है। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा, तब तेरा जीवन सरल और हल्का हो जाएगा। हर छोटा बदलाव किसी बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होता है। इसलिए जो परिवर्तन जीवन में आ रहा है, उसे स्वीकार कर और उससे सीख ले। इस संसार में लोग अपनी समस्याओं से कम बल्कि दूसरों की खुशी से अधिक दुखी होते हैं। यही जलन और ईर्ष्या उन्हें अपने वास्तविक आनंद से दूर कर देती है। तू कभी इस भ्रम में मत फंसना। अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर खोज, न कि दूसरों की तुलना में। हे पार्थ, जो कभी हार नहीं मानता, उसके लिए जीत आदत बन जाती है। धैर्य और निरंतरता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसके हजारों पन्ने तुझे अभी पढ़ने बाकी हैं। यदि तू एक असफलता पर ठहर जाएगा, तो तू इस पुस्तक के सुंदर अध्यायों को पढ़ने से वंचित रह जाएगा। इसलिए आगे बढ़, नए अनुभवों को आत्मसात कर और अपने जीवन को एक गहरी समझ के साथ जी। मनुष्य घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, फिर भी बेचैन रहता है। इसका कारण यह है कि वह स्वयं को नहीं बदलता। जब तक तू स्वयं के भीतर सुधार नहीं करेगा, तब तक बाहरी परिवर्तन तुझे शांति नहीं दे पाएंगे। किसी ने तुझसे पूछा, इस दुनिया में तेरा अपना कौन है? हे अर्जुन, एक शांत समुद्र में कभी कुशल नाविक नहीं बनता। तू कठिनाइयों से डर मत, क्योंकि वे ही तुझे परिपक्व बनाएंगी। जीवन वही है जो तू बदलाव, समर्पण और सच्चाई के साथ जीता है। यदि किसी को तेरी सही सलाह भी अच्छी न लगे, तो उसे दोबारा सलाह मत देना। समय उसे तबाह करके स्वयं सिखा देगा, क्योंकि जो सीखना नहीं चाहता, उसे तेरा ज्ञान नहीं बल्कि उसके अनुभव ही शिक्षित करेंगे। रिश्तों में पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि सच पूछने की आवश्यकता ही न पड़े, और विश्वास इतना होना चाहिए कि झूठ बोलने की जरूरत न पड़े। जब संबंध इस स्तर तक पहुंचते हैं, तभी वे सच्चे कहलाते हैं। उस व्यक्ति के दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसके पास कठिन समय में समझने वाला कोई न हो। इसलिए अर्जुन, जब तू किसी को अपनी आत्मा का साथी बनाए, तो यह देख कि वह केवल आनंद में नहीं बल्कि तेरी कठिनाइयों में भी तेरे साथ खड़ा हो। दूसरों को नीची दृष्टि से वही देखता है जिसे स्वयं की ऊंचाई पर विश्वास नहीं होता। आत्मसम्मान और अभिमान में यही अंतर है। आत्मसम्मान तुझे उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि अभिमान तुझे पतन की ओर। इसलिए अर्जुन, अपने सत्य पर अडिग रह, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और विनम्रता के साथ जी। यही वास्तविक शांति है, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वही तुझे तेरी गलतियों से अवगत कराता है और तुझे परिपक्व बनाता है। एक बार यदि विश्वास उठ जाए, तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने तेरे आंसुओं का कारण बनाया, वे कभी तेरे अपने नहीं हो सकते। जो बुरे समय में तुझे छोड़कर चला गया, उसने तुझे सबसे बड़ा सबक दिया कि कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। केवल अपनों के होने से कुछ नहीं होता, जब तक उनमें अपनेपन का एहसास न हो। जो केवल नाम के अपने हैं, वे संकट के समय तुझे अकेला छोड़ देंगे। इसलिए संबंधों में गुणों को देख, मात्र नाम को नहीं। हे पार्थ, तू सबकी असलियत से परिचित है, बस तेरी खामोशी तुझे महान बनाती है। तू अंधा नहीं बल्कि धैर्यवान है। जो तेरा अपना होगा वह तुझसे दूर नहीं जाएगा। इसलिए किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू मत खो, क्योंकि सच्चे लोग स्वयं तेरे जीवन में बने रहेंगे। यदि तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी तबाही के मोड़ पर खड़ी है, तो यह मत भूल कि यह मोड़ भी केवल एक मार्ग है। जो तुझे इस दौर में कमजोर देखना चाहते हैं, उन्हें अपने हौसले से गलत साबित कर। सच बोलना कठिन होता है, क्योंकि सत्य की कोई मीठी भाषा नहीं होती, जबकि झूठ बहुत मीठे शब्दों में ढला होता है, परंतु अंततः सत्य की ही विजय होती है। परखने पर कोई तेरा अपना नहीं लगता और समझने पर कोई पराया नहीं। यह संसार तेरे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिसे तू अपनाने योग्य समझेगा, वही तेरा हो जाएगा। कई बार तेरा मन हार मानने को कहेगा, परंतु यह याद रख कि तुझे अभी कई लोगों को गलत साबित करना है। यह संसार उन लोगों की परीक्षा लेता है जो अपने इरादों पर अडिग होते हैं। आज का युग ऐसा है जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। इसलिए तू सरल बन,
परंतु मूर्ख मत बन। अपनी समझ को तेज रख, परंतु छल को अपनाने की आवश्यकता नहीं। हे अर्जुन, अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत कर, क्योंकि जो गिना जा सकता है वह नष्ट भी हो सकता है। जो वस्तुएं समाप्त हो सकती हैं, उन पर अभिमान करना व्यर्थ है। तेरी मंजिल तेरे करीब है, इसका एहसास तुझे होना चाहिए, परंतु इसे घमंड मत बना। यह तेरा आत्मविश्वास है, तेरा पुरुषार्थ है और तेरी अटूट निष्ठा है जो तुझे वहां तक पहुंचाएगी। अपने इरादों को दृढ़ रख, अपने विचारों को स्वच्छ रख और अपने कर्मों को ईमानदारी से कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है और यही तुझे जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोशिश मत कर कि तू केवल एक अच्छा इंसान बन जाए। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तू किसी के लिए सहारा बन सके। जीवन में तेरा अस्तित्व तभी सार्थक होगा जब तू किसी और के जीवन को सरल और सुखद बना सके। इस संसार में बुराई करना बहुत सरल है, परंतु तू स्वयं अपने बारे में कभी बुरा मत सोच। जो स्वयं को हीन समझता है वह संसार में कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं की एक सेल्फी लेना तो कुछ सेकंड का कार्य है, परंतु अपनी सच्ची पहचान और छवि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपने कर्मों से ऐसी छवि बना जो किसी कैमरे की मोहताज न हो। हे पार्थ, साहस भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक तू इसका उपयोग करेगा, उतना ही यह सुदृढ़ होगा। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब तू कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। साहस ही वह गुण है जो सभी अन्य गुणों को जीवित रखता है। यदि तेरे भीतर साहस नहीं तो तेरी सत्यनिष्ठा, तेरा प्रेम, तेरा धैर्य सब क्षीण हो जाएगा। अपने संघर्ष को तब तक गुप्त रख जब तक तू सफल नहीं हो जाता, क्योंकि यह संसार तेरे प्रयासों से अधिक तेरी असफलताओं पर ध्यान देता है। कुछ न कुछ चाहत अवश्य रही होगी, तभी तो यह बारिश धरती को भिगोने आती है। ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन में भी जो घटित हो रहा है वह संयोग नहीं, बल्कि तेरा स्वयं का बुलाया हुआ है। हे अर्जुन, संसार की गति बहुत तेज है। सुबह का दुहुक शाम तक पुराना हो जाता है और नई आशाएं जन्म लेती हैं। इसीलिए तू किसी भी कष्ट को स्थायी मत मान। कोई भी व्यक्ति तेरा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। यह केवल तेरा व्यवहार है जो लोगों को तेरे लिए मित्र या शत्रु बनाता है। इसलिए हर संबंध में तू स्वयं को जान, परंतु दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत रख। जो रास्ता सबसे कठिन है वही तुझे सबसे अधिक सीख देगा। अकेले चलने वाले मार्ग ही तुझे वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यदि तुझे कभी अकेला चलना पड़े तो यह मत सोच कि तू गलत दिशा में जा रहा है, बल्कि यह समझ कि तू अपने निर्माण के मार्ग पर है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु जब ये रंग लाती है तो पूरा जीवन सतरंगी हो जाता है। यह स्नेह और शुभकामनाएं ही हैं जो तुझे हर संकट में शक्ति प्रदान करेंगी। पानी चाहे समुद्र में हो या आंखों में, गहराई और रहस्य दोनों में होते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे अपनी भावनाओं की गहराई को समझना होगा और उन रहस्यों को अपने भीतर समेटना होगा जिनसे तेरा आत्मबोध हो सके। यदि तू केवल खुशी पाने के लिए काम करेगा तो तुझे सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, परंतु यदि तू खुश होकर काम करेगा तो तुझे हर कार्य में आनंद मिलेगा। यही कार्य का वास्तविक अर्थ है। तू अपने कर्म में रच बस जा और उसमें आनंद को खोज। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए, परंतु दोनों का महत्व समझना आवश्यक है। हे पार्थ, खुशियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। खुश रहना ही एकमात्र मार्ग है। यदि तू हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख ले तो यह संसार भी तेरे लिए आनंदमय हो जाएगा। अपने जीवन को प्रेम, साहस और आनंद से भर और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संकट के समय उन्हीं से सहायता मांगना जो पहले ही तुझे लूट चुके हैं। यह बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है। यदि तू अपनी ही बचत पर निर्भर रहेगा तो किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वक्त ही तुझे दिखाएगा कि कौन तेरा सच्चा अपना है और कौन केवल मुखौटा पहने खड़ा है। मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्रों और चेहरे से नहीं आंका जाता, बल्कि उसके कर्मों से आंका जाता है। इसीलिए तुझे केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई को पहचानना सीखना होगा।
यदि कोई संबंध केवल स्वार्थ की बदबू से भरा हो तो उसे उठाकर गहरे समुद्र में फेंक देना ही उचित है, क्योंकि सच्चे रिश्ते प्रेम, विश्वास और समर्पण से बनते हैं, न कि स्वार्थ और अवसरवादिता से। जब कोई तेरा अपना तुझसे नाराज हो जाए तो उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास कर, परंतु यदि वह न समझे तो फिर स्वयं को समझा, क्योंकि कुछ लोगों को बदलने की जगह उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। हे पार्थ, तू जितना सरल, निष्कपट और नर्म दिल रहेगा, उतना ही यह संसार तुझे ठगने और छलने का प्रयास करेगा। यह संसार चतुराई को महत्व देता है, परंतु तुझे अपनी सरलता और सच्चाई को छोड़ना नहीं है। सच्चाई कठिन होती है, परंतु अंततः वही विजय प्राप्त करती है। भरोसा केवल उसी पर कर जो उसे निभाने के योग्य हो, क्योंकि कुछ बल का सहारा तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं, परंतु सच्चा साथ वही होता है जो जीवित रहते हर परिस्थिति में तेरा साथ निभाए। कुछ लोगों के लिए जीवन केवल मनोरंजन का साधन होता है और वे दूसरों की तकलीफों में भी आनंद खोजते हैं, परंतु अर्जुन, जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वे अपनी स्वयं की जिंदगी कभी नहीं जी पाते। इसलिए स्वयं को किसी की तुलना में मत देख, बल्कि अपने सत्य के अनुसार जी। वक्त का बदलना उतना कष्टदायक नहीं जितना किसी अपने का बदल जाना होता है, क्योंकि समय तो निरंतर गतिशील है, परंतु जब कोई प्रिय व्यक्ति बदल जाता है तो वह हृदय में गहरी चोट दे जाता है। दिल में स्थान पाना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक आसान है वहां से उतर जाना। इसलिए अर्जुन, सच्चे संबंधों को सहेज कर रख, क्योंकि वे अत्यंत मूल्यवान होते हैं। बुरा समय अपने साथ एक विशेष उपहार लाता है। यह तुझे उन फालतू लोगों से मुक्त कर देता है जो केवल अवसरवादी थे। कठिनाइयां ही तुझे यह सिखाती हैं कि कौन तेरे साथ सच्चा है और कौन केवल दिखावे के लिए। यदि तुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो तुझे किसी न किसी दिन एक शुरुआत करनी ही होगी। केवल सोचते रहने से तुझे चिंता ही मिलेगी, मंजिल नहीं। इसलिए उठ, आगे बढ़ और अपने कर्मों से अपने भाग्य को आकार दे। लोग तेरी बातें मानेंगे नहीं, पर तेरी सच्चाई से जलेंगे अवश्य। तेरा सच चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, परंतु यह संसार उसे अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ेगा। इसलिए अर्जुन, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मबल को दृढ़ कर। किसी को परखने के लिए केवल शब्दों पर मत जा, उसके कर्मों को देख। जो तेरा सच्चा है वह तुझे बार बार प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं समझेगा। हे अर्जुन, अपने कर्म को पूजा बना, अपनी सत्यनिष्ठा को कवच बना और अपने मन को प्रेम और शांति से भर। यही जीवन का सार है, यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत से लोग यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि कीचड़ में पत्थर कौन मारे, परंतु याद रख, जो अन्याय और झूठ के सामने मौन रहता है वह भी एक प्रकार से उसे स्वीकार ही कर लेता है। तुझे इस संसार में सत्य के लिए खड़ा होना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। यदि तू थोड़ी हिम्मत दिखाए तो बड़े से बड़े सिर तेरे सामने झुक जाएंगे। साहस ही वह गुण है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है। मनुष्य का मन भी समुद्र के समान है। कोई नहीं जान सकता कि उसके भीतर कितने गहरे राज, कितनी स्मृतियां और कितनी भावनाएं छिपी हुई हैं। प्रेम केवल एक नजर से प्रवाहित होता है, और जब यह सच्चा होता है तो हार कभी नहीं मानता। यह केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध होता है। मैं स्वयं ही था जो किनारे तक आ सकता था, परंतु फिर भी मैंने समुद्र में डूबने के कई अवसर स्वयं ही बनाए। ये केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि तेरा निर्णय होता है कि तू किनारे तक पहुंचना चाहता है या लहरों में बह जाना चाहता है। हे पार्थ, केवल धोखा देना ही छल नहीं होता, बल्कि अपनापन जताने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। इसलिए तुझे केवल शब्दों पर नहीं बल्कि कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो तुझे प्रेरित करे उसके साथ रह, और जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करे उससे दूर हो जा। यदि लोग तेरी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो इसका अर्थ है कि तू आगे बढ़ रहा है। इन बातों से विचलित मत हो, क्योंकि सफलता संकोच से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। मेरा उद्देश्य किसी और से बेहतर बनना नहीं बल्कि स्वयं को पहले से अधिक विकसित करना है। यही सच्ची उन्नति है। दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।
मूर्खों से बहस कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरा मूल्यवान समय व्यर्थ चला जाएगा। उन्हें जीतने से बेहतर है कि तू अपने विचारों और कर्मों को सिद्ध करने में ऊर्जा लगाए। मुश्किलों से कह दे कि वे तुझे उलझाने की कोशिश न करें, क्योंकि तू हर परिस्थिति में जीने का हुनर जानता है। यह संसार उन लोगों को हराने की कोशिश करता है जो स्वयं को हार मानने नहीं देते। तेरा जोश कभी कम मत होने देना। यदि तुझे स्वयं पर विश्वास है तो तेरे सपने अवश्य पूरे होंगे। हे अर्जुन, जैसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे ही जीवन में विश्वास, धैर्य और साहस की आवश्यकता है। यदि तू इन 3 गुणों को धारण करेगा तो तेरा जीवन न केवल सफल बल्कि आनंदमय भी होगा। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को पवित्र कर और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गलती को सुधारने का प्रयास वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता है। जो सच्चे संबंधों का महत्व समझता है वही अपने अहंकार से ऊपर उठकर क्षमा मांगता है और सुधार करता है। संबंधों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि समझ से निभाया जाता है। सच्ची मित्रता और प्रेम उसी के साथ रख जो तेरी हंसी के पीछे का दर्द, तेरे गुस्से के पीछे का स्नेह और तेरे मौन के पीछे की व्यथा को समझ सके। जो केवल तेरी बातों को सुने वह तेरा परिचित हो सकता है, परंतु जो तेरे मौन को पढ़ ले वही तेरा सच्चा अपना है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार को देखकर उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझ। परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति को ऐसा बना देती हैं जैसा वह वास्तव में नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तुझे हर किसी को उसके हालात के अनुसार देखने की कला सीखनी होगी। यदि तू अपने कर्मों पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखेगा तो कोई भी समय कितना भी कठिन क्यों न हो, तुझे अवश्य कोई मार्ग मिलेगा। सच्चे समर्पण के साथ किए गए कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। जीवन के असली सबक किताबों में नहीं बल्कि ठोकरें खाकर सीखे जाते हैं। जब तक तू स्वयं संघर्ष का अनुभव नहीं करेगा तब तक तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं बल्कि उनसे सीखना। हे पार्थ, किसी और के लिए खुदा बनने का प्रयास मत कर। यह संसार किसी के त्याग को जल्दी भूल जाता है। तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। दूसरों की सहायता कर, परंतु स्वयं को भूल कर नहीं। जहां तेरा होना और न होना बराबर है, वहां से दूर हो जाना ही श्रेष्ठ है। कोई भी संबंध तभी तक सार्थक है जब उसमें तेरा सम्मान और महत्व हो। यदि तुझे किसी रिश्ते में अपना भविष्य दिखाई नहीं देता तो उस बंधन को छोड़ देना ही तेरा कल्याण करेगा। यदि तुझे वास्तविक आनंद चाहिए तो दूसरों की राय पर मत चल, अपने हृदय की सुन, क्योंकि बाहरी शोर तुझे भ्रमित कर सकता है, परंतु तेरा हृदय तुझे सच्चा मार्ग दिखाएगा। यदि कोई तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे यह मत जताना कि वह अंधा है, बल्कि उसके विश्वास की रक्षा कर, क्योंकि विश्वास सबसे मूल्यवान चीज है। जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। ठोकर भी जीवन में आवश्यक है, क्योंकि वही तुझे संभल कर चलना सिखाती है। जो केवल आसान रास्तों पर चलता है वह कभी वास्तविक रूप से मजबूत नहीं बनता। कभी कभी रास्ते को बदलना आवश्यक नहीं होता, बल्कि स्वयं को बदल लेना अधिक उचित होता है, क्योंकि तेरी सोच का परिवर्तन ही तुझे नई राहें दिखाएगा। उजाले में तो हर कोई तेरा साथी बन जाएगा, परंतु तुझे उसकी तलाश करनी चाहिए जो अंधेरे में भी तेरा साथ दे। सच्चे संबंध वही होते हैं जो केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी तेरा सहारा बने। इसलिए अर्जुन, अपने मन को शांत रख, अपने संबंधों को प्रेम और समझदारी से निभा और अपने जीवन को सत्य, विश्वास और समर्पण से भर। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुझे तेरे गुणों के लिए नहीं बल्कि तेरी एकमात्र कमी के लिए जज करेगा। लोग तुझे छोड़ने का बहाना खोज लेंगे और एक खामी को कारण बनाकर तेरा साथ त्याग देंगे, परंतु तुझे इस पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं। अपनी राह पर बढ़ता रह, चाहे धीरे ही सही, परंतु निरंतरता बनाए रख। जीवन में गति से अधिक स्थिरता और निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चे और भले इंसान की फितरत होती है कि वह दूसरों से अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, परंतु अक्सर वह स्वयं ही आहत होता है। तू सोच
कि क्या ऐसी अच्छाई आवश्यक है जो अंततः तुझे ही कष्ट पहुंचाए। सच्ची भलाई वह है जिसमें तू स्वयं को भी संभाल सके। यदि इस संसार में तुझे केवल वही लोग मिलते हैं जो गलत हैं और अच्छाई को कोई महत्व नहीं मिलता, तो तुझे यह समझना चाहिए कि सत्य और सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यह तुझे वास्तविक शांति देगा। यदि तू किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो पहले उन्हें थोड़ा समय देकर परख। यदि वे उस समय में तेरी कद्र करना जानते हैं, तभी वे तेरे स्नेह और फिक्र के योग्य हैं। समय की कीमत को समझने वाला व्यक्ति ही सफलता की ओर बढ़ता है। जिसने समय की कद्र कर ली, उसका कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दे। जब तक तू स्वयं को ही उत्तरदायी नहीं मानेगा, तब तक समस्याएं हल नहीं होंगी। केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अपनी कठिनाइयों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हे पार्थ, यदि तुझे कुछ बनना ही है तो पानी की तरह बन, जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर की तरह मत बन, जो स्वयं तो अडिग रहता है परंतु दूसरों के मार्ग में भी बाधा बन जाता है। सफलता का वास्तविक मार्ग वही है जहां तू स्वयं अपने लिए एक राह बनाए और दूसरों की राह को अवरुद्ध न करे, क्योंकि सच्ची उन्नति वही होती है जो स्वयं के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने दे। इसलिए अर्जुन, अपने हृदय को निर्मल रख, अपनी सोच को सकारात्मक रख और अपने कर्मों को निष्कपट रख। यही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी कर्म के चक्र से बच नहीं सकता। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही पाया है। इसलिए तू अपने कर्मों को शुभ रख, क्योंकि यही तुझे तेरे भविष्य का स्वरूप देंगे। यदि कोई तुझे भड़काने का प्रयास करे तो तेरा मौन ही सबसे बड़ी विजय होगी। मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं होती। जो व्यक्ति उत्तेजना में बह जाता है वह अपने विवेक को खो देता है, परंतु जो मौन को अपनाता है वह स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। यदि तुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हार के भय को त्यागना होगा। जो पराजय के डर से ही पीछे हट जाता है वह कभी विजय का स्वाद नहीं चख सकता। बहाने केवल उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई ठोस वजह नहीं होती। जो व्यक्ति वास्तव में कुछ पाना चाहता है वह बहाने नहीं बनाता, बल्कि समाधान खोजता है। हे पार्थ, एक छोटी सी परवाह भी रिश्तों को जोड़े रखने के लिए पर्याप्त होती है। जो तुझे कठिन समय में छोड़ देते हैं उनसे अपने अच्छे समय में कोई अपेक्षा मत रख। जो संकट में तेरा नहीं था वह सुविधा में भी तेरा नहीं होगा। संबंधों को शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे भावों से बनाया जाता है। कोई भी केवल कहने भर से तेरा अपना नहीं बन सकता, क्योंकि सच्चे संबंध स्वयं बनते हैं, बनाए नहीं जाते। हम केवल सम्मान देना नहीं जानते बल्कि सम्मान लेना भी जानते हैं। यदि कोई तेरी कद्र नहीं करता तो तुझे उसे जबरदस्ती अपनाने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही परिणाम मिलता है। हे अर्जुन, कौन तुझे वास्तव में समझ पाया है? यह संसार तुझे केवल उतना ही जानता है जितना तू उसे दिखाना चाहता है। तू स्वयं ही अपने जीवन की परीक्षा का एकमात्र साक्षी है। केवल उन्हीं के साथ रह जिन्हें तेरे साथ की आवश्यकता हो। जो तेरे साथ केवल अपने लाभ के लिए हैं, वे कभी तुझे सच्चा सम्मान नहीं देंगे। चुपचाप अपने कर्म में लगे रह। तेरी उड़ान ही यह तय करेगी कि तेरा आसमान कितना ऊंचा होगा। यदि तू अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा तो यह संसार तेरी सफलता को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जीवन ऐसे जियो जो स्वयं को पसंद आए, क्योंकि इस संसार की पसंद हर पल बदलती रहती है। यदि तू केवल दूसरों को खुश करने के लिए जिएगा तो स्वयं को खो देगा। मुस्कुराकर कहो, मैं ठीक हूं, क्योंकि इस संसार में वास्तविक रूप से तेरी चिंता करने वाले बहुत कम लोग हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना अनिवार्य है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धिमानी से कार्य करता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। परिस्थितियां मनुष्य को वह बना देती हैं जो वह कभी नहीं था, परंतु यदि तेरा मन स्थिर और तेरा आत्मबल दृढ़ है तो कोई भी परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। अपने कर्मों को सत्य, अपने मन को शांत और अपने आत्मबल को अडिग रख। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता। अपने मन के सारे रहस्य हर किसी को मत बताना, क्योंकि यह संसार स्थिर नहीं है। मित्र कब शत्रु बन जाए, इसका कोई निश्चित संकेत नहीं होता। हर बार खामोशी का अर्थ अभिमान नहीं होता, कभी कभी यह धैर्य का प्रतीक भी होती है। जब तू बोलने के बजाय सुनना और प्रतीक्षा करना सीख जाएगा, तब तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, वह अपनी तकलीफों को बेच नहीं सकता और शांति को खरीद नहीं सकता। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में निहित है। हे पार्थ, भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वह बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने कभी नहीं सुनी। तू सोचता है कि वे लोग तुझसे दूर चले गए, परंतु सत्य यह है कि यह केवल तुझे बचाने के लिए हुआ। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते, और जो स्पष्ट होते हैं वे कभी भ्रष्ट नहीं होते। यह संसार हर व्यक्ति को उसके दृष्टिकोण और सोच के आधार पर देखता है, इसलिए तू सत्य को अपनाने में कभी विचलित मत हो। सराहना हृदय से करो, हस्तक्षेप बुद्धि से करो, और किसी भी स्थिति का निर्णय विवेक के आधार पर करो। यदि तुझे कुछ समझ न आए तो मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होगा। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता का प्रमाण है। हे अर्जुन, सुबह सुबह उन लोगों का अभिवादन करना सबसे सुखद होता है जो तेरे जीवन में केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि हृदय से भी पास हैं। ऐसे लोग तुझे इस संसार में सच्चे प्रेम और अपनापन का अनुभव कराते हैं। मदद कर, परंतु लाभ की आशा में नहीं। सच्चे संबंध स्वार्थ से परे होते हैं। जब तू निःस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है तो वह कर्म तुझे आंतरिक संतोष प्रदान करता है। हे पार्थ, इस जीवन में दिखावे से बचना, क्योंकि जो चमकता है वह हमेशा मूल्यवान नहीं होता। जो सच्चा है वह सादगी में भी उज्जवल होता है। इसलिए अर्जुन, अपने मन को शुद्ध रख, अपने कर्मों को निष्कपट रख और अपने सत्य के साथ अडिग रह। यही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार छायाओं और बंधनों से भरा हुआ है, और यही बंधन मनुष्य के दुख का कारण बनते हैं। यदि तू इनसे मुक्त हो जाएगा तो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकेगा। जहां तेरा सम्मान न हो वहां कभी मत जाना, क्योंकि जो लोग तुझे आदर नहीं देते वे तुझे कमजोर और मूर्ख समझेंगे। तुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी होगी, क्योंकि संसार तेरा मूल्य तब तक नहीं समझेगा जब तक तू स्वयं अपने मूल्य को पहचान नहीं लेता। लोग तब तुझे नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर वे किसी और बेहतर की तलाश में होते हैं। इसलिए अर्जुन, इस सत्य को स्वीकार कर और स्वयं को किसी के व्यवहार से परिभाषित मत कर। जीवन में उतना ही बोलना चाहिए कि लोग तेरे चुप होने का भी इंतजार करें, और इतना भी नहीं कि जब तू चुप हो जाए तो लोग तेरे शब्दों की अनुपस्थिति को अनुभव न करें। संतुलन ही सबसे बड़ा गुण है। सच्चा प्रेम और वफादारी मनुष्य की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद साथ निभाने पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति केवल तेरी अच्छाइयों से प्रेम करता है वह सच्चा नहीं हो सकता। जो तेरी कमजोरियों के बावजूद तेरा साथ निभाए वही तेरा वास्तविक अपना है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह तेरी 100 अच्छाइयों को भूल सकता है, परंतु तेरी एक गलती को सदा याद रखेगा। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और प्रेम से परिपूर्ण बना, ताकि जो तुझे छोड़े वह स्वयं को दोषी समझे। किसी पर इतना विश्वास कर कि जब वह तुझे छोड़े तो स्वयं अपने निर्णय पर पछताए, और किसी से इतना प्रेम कर कि उसके मन में तुझे खोने का भय सदैव बना रहे। प्रेम जब स्वार्थ रहित होता है तभी वह सबसे अधिक मूल्यवान बनता है। हे अर्जुन, संसार में दूरी रखना भी एक कला है। हाथी से 1000 गज दूर रह, घोड़े से 100 गज दूर रह, सिंह वाले जानवर से 10 गज दूर रह, परंतु जहां दोस्त जैसे लोग मिलें वहां से तुरंत ही निकल जाना। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है, न भाइयों के प्रेम को समझता है। वह केवल अपनी इच्छाओं के आधार पर जीता है, और यही कारण है कि संबंध खोखले होते जा रहे हैं। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है। लोग इसे लेना जानते हैं, परंतु लौटाने की आवश्यकता नहीं समझते। इसलिए तू अपना सम्मान स्वयं बना और दूसरों से इसकी अपेक्षा मत रख।
हे पार्थ, किसी भी बात से इतना विचलित मत हो कि वह तेरे मन की शांति को छीन ले। इस संसार में सत्य को पकड़, प्रेम को अपना और अपने कर्मों को उच्च बना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी और की तलाश में अपने स्वाभिमान को गिरवी मत रख। इच्छाएं तभी तक श्रेष्ठ हैं जब तक वे तुझे अपने ही मूल्य से नीचे गिरने पर मजबूर न करें। यदि कोई तुझे अपनाने के लिए तुझे ही अपने अस्तित्व से समझौता करने को कहे तो वह अपनापन नहीं बल्कि तेरा आत्मविनाश है। एक दिन यह संसार तुझे और तू इस संसार को बस यही कहकर भूल जाएगा, अगर वह मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। लेकिन अर्जुन, सच्चे संबंध कभी गणना से नहीं चलते। जो हृदय से जुड़ा हो उसे तर्क से नहीं तौला जा सकता। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु कोई यदि पैसे से टूटा हुआ विश्वास खरीद कर दिखाए तो मैं मानूं, क्योंकि धन केवल वस्तुएं खरीद सकता है परंतु आत्मा की सच्चाई को नहीं। यह संसार विचित्र है। किसी के पास दूसरों की सहायता करने का समय नहीं, परंतु दूसरों के मार्ग में बाधा डालने का समय सभी के पास है। यह मनुष्य की दुर्बलता है कि वह सृजन से अधिक विध्वंस में रुचि रखता है। परंतु अर्जुन, तू उन लोगों में मत गिनना जो दूसरों को गिराकर स्वयं ऊंचा होने की कोशिश करते हैं। यदि आईना चरित्र दिखाने लगे तो लोग शीशा देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि बाहरी सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक पवित्रता होती है और मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करने से डरता है। आज के युग में जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, यह केवल एक कहावत बन गई है। परंतु अर्जुन, तू अपने कर्मों को किसी पुरस्कार की आशा में मत कर। सच्चे कर्म का फल तुझे संसार से नहीं बल्कि अपने आत्मिक संतोष से मिलेगा। कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी छीनने में आनंद पाते हैं। ऐसे लोग स्वयं के जीवन में कभी वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तू केवल अपने आनंद का स्रोत अपने भीतर खोज, न कि बाहरी संसार में। जीवन को बनाना या बिगाड़ना तेरे ही हाथ में है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि तू केवल दिखावे के लिए कद्र और सम्मान देगा तो तू अपना किरदार अवश्य बना लेगा, परंतु तेरी सच्चाई एक दिन उजागर हो जाएगी। यह संसार अक्सर गलती दूसरों में नहीं बल्कि अपनी ही दृष्टि में खोजता है। इसलिए सत्य को अपनाने वाला कभी किसी के छलावे में नहीं आता। सौंदर्य केवल शरीर में नहीं, हृदय और चरित्र में बसता है, परंतु यह संसार इसे बाहरी आवरण में खोजता है। हे अर्जुन, सच्चे संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं और वे केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहते। कुछ संबंध पूर्व जन्मों से चले आ रहे होते हैं, इसीलिए कुछ लोग तुझे पहली ही भेंट में अपने से लगते हैं और कुछ वर्षों बाद भी अजनबी रह जाते हैं। इसलिए अर्जुन, अपने कर्मों को इस प्रकार कर कि तेरा हर संबंध प्रेम, सच्चाई और पवित्रता से बना रहे, क्योंकि जो सच्चा है वह जन्मों तक तेरा रहेगा और जो केवल स्वार्थ में जुड़ा है वह समय के साथ छूट जाएगा। अपने मन को निर्मल रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुझे सब कुछ लौटा सकता है, परंतु जो समय एक बार बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रत्येक क्षण को मूल्यवान मान, क्योंकि यही तेरा वास्तविक धन है। यह संसार मनुष्य की अच्छाइयों पर मौन रहता है, परंतु जैसे ही कोई भूल या त्रुटि होती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। यह संसार ऐसा ही है। यह तुझे तब तक अनदेखा करेगा जब तक तुझे उसकी स्वीकृति की आवश्यकता न हो। लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, परंतु वे अपने साथ सही सबक देकर जाते हैं। इसलिए उन्हें शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक समझ। जो तुझे छलता है वही तुझे परखना सिखाता है, और जो तुझे धोखा देता है वही तुझे सच की पहचान कराता है। सहनशीलता एक खिंचे हुए धागे की तरह होती है। यदि इसे अत्यधिक खींचा जाए तो इसका टूटना निश्चित होता है। इसीलिए धैर्य रख, परंतु आत्मसम्मान को कभी इतना न झुका कि वह टूट जाए। हे पार्थ, धन के साथ साथ दुआएं भी कमा, क्योंकि कुछ स्थानों पर धन निष्फल हो जाता है, परंतु शुभकामनाएं तुझे वहां भी सहारा देती हैं जहां कोई भी तेरा साथ छोड़ देता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव घातक हो सकता है, क्योंकि यह तुझे उम्मीदों में बांधता है, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो पीड़ा सबसे अधिक होती है। इसलिए प्रेम कर, परंतु आसक्त मत हो।
रिश्तों की वास्तविक कीमत समय पर ही समझ आती है। इसलिए परखने वाले के साथ नहीं, बल्कि समझने वाले के साथ रह। जो तुझे आंकता है वह तुझे कभी स्नेह नहीं देगा, परंतु जो तुझे समझता है वही तेरा सच्चा साथी है। हे अर्जुन, बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और चुप रहने की भी। कभी कभी वाणी बंधन बन जाती है और कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दान करने से केवल धन जाता है, लक्ष्मी नहीं। जैसे घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता, वैसे ही सच्चे दान का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। कभी कभी जीवन कुछ क्षण की हंसी देकर संपूर्ण जीवन में आंसू दे देता है, परंतु यही जीवन की परीक्षा है। तुझे केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी संतुलित रहना होगा। जो तेरे भाग्य में नहीं, उससे यह संसार तुझे बार बार मिलवाएगा, परंतु जो तेरे लिए बना है वह तुझसे कभी दूर नहीं होगा। दिल को बड़ा रख, क्योंकि यह संसार बहुत छोटा है। बड़े लोगों को अपना बनाना आवश्यक है, परंतु छोटे लोगों को अपनाना भी तुझे महान बनाएगा। यदि तेरे लक्ष्य पर लोग हंस नहीं रहे हैं, तो समझ ले कि तेरे लक्ष्य बहुत छोटे हैं, क्योंकि जो लक्ष्य असंभव प्रतीत होते हैं वे ही संसार को बदलते हैं। हे अर्जुन, जो झूठा होता है वह सबसे अधिक बोलता है, और जो सच्चा होता है वह केवल अपने कर्मों से उत्तर देता है। इसलिए अपने मन को स्थिर रख, अपने हृदय को विशाल बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य दर्द को सहना ही नहीं, बल्कि उसमें जीना भी सीख जाता है। यह कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है। कभी कभी अकेलापन भी मनुष्य के लिए शांति लेकर आता है। जब तू स्वयं के साथ संतुष्ट रहना सीख जाएगा, तब तुझे किसी बाहरी संबल की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ रिश्तों का अजनबी रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब जान पहचान गहरी हो जाती है तो वह अपेक्षाओं और छल का रूप ले सकती है। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, इसलिए जो तुझे दूर से अच्छा लगे उसे पास लाने की आवश्यकता नहीं। हे पार्थ, यदि तेरे हर विचार में किसी एक व्यक्ति का ही स्मरण है, तो यह तेरा प्रेम नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की गहराई है। परंतु याद रख, मोह को प्रेम मत समझ, क्योंकि सच्चा प्रेम तुझे स्वतंत्र करेगा, बंधन नहीं देगा। यदि तुझे अपनी प्रतिष्ठा की अत्यधिक चिंता है, तो प्रेम के मार्ग पर मत चल, क्योंकि प्रेम तुझे चर्चित करेगा, तुझसे अपेक्षाएं रखेगा और तुझे हर बाधा से परे जाने को कहेगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल वह नहीं जो तू कर बैठता है, बल्कि वह होती है जिससे तू कुछ सीख नहीं पाता। यदि तू अपनी गलतियों से सीख ले तो वे मार्गदर्शन बन जाएंगी। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, यदि वह तेरे मन में प्रवेश कर जाए तो अंधकार स्वयं तुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए आशा को कभी मत छोड़, क्योंकि यही तुझे आगे ले जाएगी। आज के संसार में लोग अपने स्वजनों को दूर कर देते हैं और परायों को समीप बुला लेते हैं। यह केवल मोह और स्वार्थ का चक्र है, जो अंततः दुखदायी होता है। बोलने से पहले विचार करना आवश्यक है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु वे कभी पूरी तरह भुलाए नहीं जा सकते। गलतफहमी रखना किसी भी गलती से अधिक खतरनाक है, क्योंकि जहां गलती सुधारने का अवसर होता है, वहीं गलतफहमी संबंधों को समाप्त कर सकती है। इसलिए स्पष्टता को अपनाना ही बुद्धिमानी है। हे अर्जुन, किसी को इतना अनदेखा मत कर कि वह तेरे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार तुझे भुला देगा वह फिर कभी तुझे पहले जैसा स्थान नहीं देगा। मजबूरी में बनाई गई नजदीकियों से अधिक शांति भरी दूरियां होती हैं। यदि कोई सच्चे मन से तुझसे दूर होता है तो उसे जबरन पास लाने का प्रयत्न मत कर। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी लोग केवल संबंधों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। इसीलिए तुझे यह देखना होगा कि कौन झुक रहा है प्रेम से और कौन स्वार्थ से। यदि कोई तुझसे जाना चाहता है तो उसे रास्ता दे, परंतु उसे अपने सिर पर स्थान मत दे। जबरदस्ती किसी को रोकने का प्रयास करने से केवल तुझे ही कष्ट होगा। हे अर्जुन, अपने मन को स्थिर रख, अपने हृदय को निर्मल कर और अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़। यही तुझे सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि केवल अपनी बातों से। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, परंतु उन्हें अपनाने वाला ही वास्तव में श्रेष्ठ होता है।
जो व्यक्ति तेरे जीवन में नमक की तरह ज्ञान और अनुभव का रस घोलता है, वही तेरा सच्चा मित्र है। इतिहास साक्षी है कि आज तक नमक में कीड़े नहीं पड़े और सच्चे ज्ञान की चमक भी कभी फीकी नहीं होती। यदि कोई तेरा बुरा करता है तो यह उसका कर्म है, परंतु तू किसी का बुरा न करे, यही तेरा धर्म है, क्योंकि तेरा कर्म ही तेरा वास्तविक परिचय है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। बुरे समय में जो एक सच्चा हाथ तेरे कंधे पर रखा जाता है, वह सफलता के बाद मिलने वाली हजारों तालियों से अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए संकट के समय तुझे पहचानना होगा कि तेरा सच्चा अपना कौन है। यदि तुझे उपवास ही करना है तो विचारों का कर, न कि केवल शरीर का। यदि भूखा रहने से भगवान प्रसन्न होते तो संसार में सबसे अधिक आनंदित व्यक्ति गरीब होता। भगवान को केवल हृदय की पवित्रता और कर्म की निष्ठा प्रिय होती है। पुजारी सबको भगवान की महिमा सुनाता है, परंतु स्वयं उसका कितना पालन करता है यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए तू केवल सुनने वाला मत बन, बल्कि जो सत्य है उसे अपने जीवन में उतार। यदि तू किसी को अपनी सच्चाई दिखा चुका है और वह फिर भी तेरा अनुचित लाभ उठा रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह तेरी नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की चिंता कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ है। अपना सपना स्वयं बना, नहीं तो कोई और तुझे अपने सपने पूरे करने के लिए उपयोग करेगा। जो अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं वे ही अपने जीवन के वास्तविक स्वामी बनते हैं। बुद्धत्व कोई बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता है। यह केवल बुद्धि की बात नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और सत्व की अनुभूति है। हे पार्थ, याद रख, यदि सभी भेड़ें एक ही दिशा में चल रही हैं तो यह एकता का प्रमाण नहीं बल्कि मानसिक शोषण का उदाहरण हो सकता है। इसलिए तू बिना विवेक के किसी का अनुसरण मत कर। सत्य को पहचान, तर्क को समझ और फिर निर्णय ले। अच्छे कर्म करता रह, चाहे लोग तेरी सराहना करें या ना करें। जो कर्म सच्चे भाव से किए जाते हैं वे तुझे अंततः परम आनंद की ओर ले जाते हैं। हे अर्जुन, अपने कर्मों को शुद्ध कर, अपने मन को संतुलित रख और सत्य के मार्ग पर अडिग रह। यही तुझे सच्ची सफलता, शांति और ईश्वर की कृपा तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुझे दूसरों की पीड़ा देखकर आनंद आता है तो समझ ले कि तू अपने भीतर गिरावट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यह संसार तुझे वहीं लौटा कर देगा जिसमें तुझे आनंद आता है। यदि तू किसी की कठिनाइयों पर हंसेगा तो भगवान तुझे वही उपहार स्वरूप लौटा देंगे। हृदय से जो दिया जा सकता है वह केवल हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इसलिए तू अपने हृदय को विशाल बना और अपने मौन को अपनी शक्ति बना। यदि कोई तुझे बार बार क्रोधित करता है तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जो तेरे शांति को भंग करता है वह तेरा हितैषी नहीं हो सकता। अपनी कमियों को स्वीकार कर, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता। यदि तुझे अपने दोष दिख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि तेरा आत्मबोध जागृत है। इसे अपनी कमजोरी मत बना, बल्कि इसे सुधारने का प्रयास कर। अच्छे दिनों में तुझे बहुत लोग साथ देने वाले मिलेंगे, परंतु बुरे दिनों में तेरे आंसू पोंछने वाले केवल कुछ ही होंगे। इसलिए इस भ्रम में मत रह कि हर कोई तेरा सच्चा साथी है। जो तुझे संकट में छोड़कर चला जाए वह तेरा कभी था ही नहीं। हे पार्थ, तेरा असली मुकाबला केवल स्वयं से है। तू बीते हुए समय को छोड़, वर्तमान में जी और भविष्य की चिंता करना बंद कर। जब तू स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद करेगा और अपने कार्य को टालना छोड़ देगा, तभी तेरा जीवन सच्चे अर्थों में उन्नति करेगा। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से दिया जाता है। यदि तू केवल कहेगा तो लोग सुनेंगे नहीं, परंतु यदि तू स्वयं कर दिखाएगा तो लोग तुझसे सीखेंगे। सहनशीलता भी आवश्यक है, परंतु अवसर आने पर कहना भी आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तू शांति के साथ रहना सीखे। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। इसीलिए तुझे इन पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सत्य कह, स्पष्ट कह, परंतु सुंदर झूठ मत बोल। सत्य चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, यदि वह धर्म के अनुरूप है तो उसे अपनाना ही श्रेष्ठ है। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, परंतु जो जीवित है उसे समझने
और अपनाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए अर्जुन, अपने जीवन को केवल दिखावे में मत बिताना, बल्कि अपने अस्तित्व को प्रेम, सच्चाई और कर्मयोग से भर देना। हे अर्जुन, अपने मन को निर्मल रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्चे आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह संसार केवल अपने लाभ के अनुसार संबंध निभाता है, इसलिए तुझे अपने संबंधों को परखने के लिए समय और परिस्थितियों की परीक्षा से गुजरना होगा। बातें तो हर कोई समझ सकता है, परंतु जो तेरी खामोशी को भी समझ ले, वही तेरा सच्चा अपना है। शब्दों से कही गई बातें कोई भी ग्रहण कर सकता है, परंतु मौन को समझने की क्षमता केवल उन्हीं के पास होती है जिनका हृदय निर्मल और भावनाएं सच्ची होती हैं। अच्छाई और सच्चाई यदि संसार में ढूंढनी है तो पहले स्वयं में खोज, क्योंकि यदि वे तुझ में नहीं हैं तो संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। संसार तुझे वही दिखाएगा जो तू स्वयं भीतर धारण करता है। सिर्फ व्यस्त होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि चींटियां भी निरंतर व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तू किस उद्देश्य के लिए व्यस्त है। तेरा समय मूल्यवान है, इसलिए उसे केवल भागदौड़ में नहीं बल्कि सार्थक कर्मों में लगाना चाहिए। हे पार्थ, उम्र और पद से कोई बड़ा नहीं बनता। वास्तविक महानता इस बात से मापी जाती है कि कौन विनम्रता और सच्चे भाव से झुकता है। जब तेरा हृदय अहंकार से मुक्त होगा, तभी तू वास्तविक रूप से ऊंचा उठ पाएगा। सफलता केवल कल्पना से नहीं आती, बल्कि सार्थक कर्म की नींव पर ही खड़ी होती है। यदि तू केवल सपने देखेगा और उन्हें साकार करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, तो वे मात्र कल्पनाएं बनकर रह जाएंगी। यदि 4 लोग किसी की बुराई कर सकते हैं, तो तेरी भी करेंगे, परंतु तुझे इन बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यदि तू किसी की निंदा को रुचि से सुनता है, तो तू अनजाने में निंदा करने वाले को और अधिक शक्ति दे रहा है। यदि कोई सुनने वाला न हो, तो निंदा करने वाला भी मौन हो जाता है। हे अर्जुन, इतिहास से शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, परंतु निर्णय वर्तमान परिस्थिति को देखकर ही लेना चाहिए। बीते समय की समझ तुझे दिशा दिखा सकती है, परंतु तुझे अपने कदम स्वयं उठाने होंगे। गलतियां सबसे होती हैं, परंतु सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं गलतियों से मिलती है जिनकी क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए यदि संभव हो तो अपने संबंधों को समय रहते सुधारने का प्रयास कर, ताकि कोई पश्चाताप शेष न रहे। मनुष्य चाहे कितना भी प्रसन्न क्यों न हो, परंतु जब वह अकेला होता है तो वही व्यक्ति उसके मन में आता है जिससे वह सच्चा प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम का बंधन केवल उपस्थित रहने से नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे संबंध से बनता है। हे अर्जुन, जब समय अच्छा होता है तो तेरी गलती भी मजाक लगती है, और जब समय बुरा होता है तो तेरा मजाक भी गलती बन जाता है। इसलिए समय के परिवर्तन को समझ और हर परिस्थिति में स्थिर रह। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को सत्य से जोड़ और अपने आत्मबल को सशक्त बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन तुझे कई बार ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देगा जहां तू मजबूर महसूस करेगा, परंतु याद रख, यही तेरी परीक्षा है। जो तू इन कठिनाइयों से हार गया तो तेरा धैर्य व्यर्थ जाएगा। जब तू किसी की प्रशंसा करे तो उसे हृदय से कर, जब किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो उसे बुद्धि से कर, और जब किसी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया दे तो उसे विवेक से दे। यदि ऐसा करना संभव न हो तो मौन ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर हंसी के पीछे एक छिपा हुआ दर्द होता है, और हर आंसू के पीछे एक गहरी वजह। हर कारण के पीछे एक न एक उम्मीद अवश्य होती है, और उसी उम्मीद को जीवन कहा जाता है। यदि तुझे यह समझ आ गया तो तू कभी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होगा। यदि तू दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है तो इस आदत को त्याग दे, क्योंकि यदि तू दूसरों के आनंद को देखकर व्यथित होगा तो यह संसार तुझे कभी भी सच्ची खुशी नहीं देगा। हे पार्थ, यह जीवन केवल 4 दिनों का है, तो फिर तू किससे डरकर, किससे कतराकर चलेगा? मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिलना है, तो फिर इस घमंड का क्या औचित्य? मौसम भी बदलते हैं, परंतु धीरे धीरे। इसलिए यदि कोई तुझसे बदल गया है तो यह भी समझ ले कि यह एक प्रक्रिया है।
समय ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कौन तेरे साथ था, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए तेरे साथ रहा। आज तू परेशान है, परंतु कल सुकून भी आएगा, क्योंकि यह संसार केवल दुख से भरा हुआ नहीं, बल्कि इसमें सुख और शांति भी तुझे मिलनी ही है। यदि तू अपने कर्म और श्रद्धा के मार्ग पर अडिग रहेगा, तो भगवान भी तुझे अनदेखा नहीं कर सकते। कभी कभी तेरा मन बेसब्री से किसी का इंतजार करेगा और कभी तू स्वयं को धैर्य रखने के लिए मजबूर करेगा, परंतु यह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। यदि तुझे लोग पागल कहें, तो उसे अपनी कमजोरी मत बना, क्योंकि जो सबसे अधिक प्रेम करता है, जो सबसे अधिक समर्पण करता है, वही संसार की दृष्टि में अलग प्रतीत होता है। यदि तू समझदार बनकर अपनी भावनाओं को सीमित कर लेगा, तो यह संसार तुझे भी सामान्य बना देगा। आज भी तेरे कंधे पर भार है, बस पहले वह किताबों का था और अब वह जिम्मेदारियों का बन चुका है। यही जीवन का क्रम है, सीखने से बढ़ने की ओर और बढ़ने से संभालने की ओर। जो भी तुझे मिला वह तुझे कुछ न कुछ सिखाकर ही गया। जीवन में हर कोई तेरा गुरु ही निकला। कुछ ने तुझे प्रेम सिखाया, कुछ ने विश्वास और कुछ ने छल, परंतु हर एक ने तुझे कुछ न कुछ देकर ही विदा ली। हे अर्जुन, यह जीवन अद्भुत है, इसे पूरे हृदय से प्रेम कर। सुख और दुख दोनों के अनुभव को आत्मसात कर। जो दुख आज तुझे पीड़ा दे रहा है, वही तुझे कल सबसे बड़ी सीख देगा। हर दुख के बाद सुख का इंतजार कर, परंतु उसे केवल आशा में मत टाल। अपने कर्मों से उसे संभव बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा सुकून वही है जो तेरे अपने घर में मिले, क्योंकि बाहरी संसार में जितनी भी दौड़ भाग कर ले, अंततः शांति तुझे अपनों के बीच ही प्राप्त होगी। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं वही जानते हैं कि जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब आत्मा का प्रकाश ही मार्गदर्शन करता है। विपत्तियां तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे भीतर से जागरूक करने के लिए आती है। यह जीवन अब किसी रेलवे स्टेशन जैसा प्रतीत होता है, जहां भीड़ तो बहुत है, परंतु अपना कोई नहीं। लोग आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु जो सच्चे अपने होते हैं वे कभी छूटते नहीं, चाहे कितनी भी ट्रेनें बदलनी पड़े। स्वार्थ की यारी और जबरदस्ती का प्यार अधिक समय तक नहीं टिकता। जो संबंध निस्वार्थ होते हैं वे ही शाश्वत रहते हैं। इसलिए तू उन संबंधों को अपनाने का प्रयास कर जो दिखावे से परे हों। यदि तू किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचता रहेगा तो उसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए विचारों में मत उलझ, कर्म कर। सफलता केवल सोचने से नहीं बल्कि करने से प्राप्त होती है। संसार में यदि तुझे किसी का सहारा मिल जाए तो यह सौभाग्य की बात है, परंतु किसी का सहारा बनना उससे भी बड़ी बात है। जो स्वयं को इतना सक्षम बना ले कि दूसरे तेरे सहारे खड़े हो सकें, वही वास्तव में योग्य होता है। हे अर्जुन, जब जीवन की नाव बीच मंझधार में हो तो हर कोई उसे छोड़कर उतर जाता है। इसलिए तुझे यह पहचानना होगा कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल लाभ के लिए तेरा साथ निभा रहा है। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत कर कि तू जीवन की वास्तविक पुस्तक पढ़ना भूल जाए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि उसे जीवन में लागू करना है। जो तेरी यादें हैं वही तेरी वास्तविक संपत्ति है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं समय के साथ समाप्त हो सकती हैं, परंतु भावनाएं और स्मृतियां सदा जीवित रहती हैं। यदि तू स्वयं पर भरोसा रखेगा तो वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी, परंतु यदि तू दूसरों पर अत्यधिक विश्वास करेगा तो वह तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आत्मनिर्भरता ही तुझे सच्ची शक्ति प्रदान करती है। अब तुझे भी चश्मे की आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि लोगों के धोखे स्पष्ट रूप से दिखने बंद हो गए हैं। यह संसार छल कपट से भरा है, परंतु तुझे अपनी बुद्धि और अनुभव से इसे समझना होगा। रात बीत गई, परंतु सवेरा नहीं आया, क्योंकि वास्तविक सवेरा केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होना चाहिए। जागृति केवल सूर्योदय से नहीं, आत्मज्ञान से भी आती है। वह तेरा था, परंतु केवल तेरा नहीं था। यही संसार का स्वभाव है, कुछ भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तू किसी को पकड़कर मत रख, क्योंकि जो तेरा होगा वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। का खेल अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए।
जैसे प्रभु श्री राम को एक रात राज्य मिलने वाला था और अगले ही दिन उन्हें वनवास मिल गया। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अहंकार मत कर और किसी भी कठिनाई में हतोत्साहित मत हो। हे अर्जुन, अपने मन को स्थिर रख, अपने हृदय को शांत रख और अपने कर्मों को धर्मयुक्त रख। यही तुझे सच्चे सुख और सफलता तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान कुछ लोगों को तेरी जिंदगी से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वह बातें भी सुन ली होती हैं जो तूने कभी नहीं सुनी। तू इसे हानि मत समझ, बल्कि इसे एक आशीर्वाद मान, क्योंकि जो तुझे छलता है वह तेरे साथ रहने के योग्य नहीं। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। वे अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छिपाते हैं और भ्रम फैलाते हैं। इसलिए सदा विवेक से चल और किसी के शब्दों से अधिक उसके कर्मों को परख। यदि तुझे इस संसार में स्थिर रहना है तो 2 कदम पीछे ही सही, परंतु स्वयं के बल पर चल, क्योंकि जो अपने दम पर आगे बढ़ता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। जितना अधिक तू ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ही तेरा भय कम होगा। अज्ञान ही सबसे बड़ा डर है। जब तू सत्य को समझ जाएगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे डरा नहीं सकेगी। हे पार्थ, समय का कोई भरोसा नहीं। यह कब किसे राजा और किसे फकीर बना दे कोई नहीं जानता। इसलिए अहंकार मत कर और कठिनाइयों में धैर्य मत खो। आज के युग में कोई भी पूर्ण रूप से वफादार नहीं होता। जब तक स्वार्थ नहीं टकराता तब तक लोग अपने होने का दिखावा करते हैं, परंतु जैसे ही स्वार्थ समाप्त हो जाता है वैसे ही रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। यदि तू सहता रहेगा तो लोग तुझे दबाते ही रहेंगे। जब तक तू अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होगा तब तक लोग तुझे छोटा समझते रहेंगे। इसलिए सहनशीलता और आत्मसम्मान में संतुलन रखना सीख। इंसान की कीमत उसकी आत्मा और चरित्र से होती है, न कि उसके धन से। यदि कोई मनुष्य बिक सकता है तो वह कितनी भी बड़ी कीमत पर बिके, वह 2 कौड़ी का ही रह जाएगा। हे अर्जुन, यह संसार दौड़ में भाग रहा है। हर कोई किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु स्वयं को समझने और स्वीकारने वाला कोई नहीं है। सच्चा आनंद केवल तभी मिलेगा जब तू स्वयं को पहचानेगा और अपनी वास्तविकता को अपनाएगा। जीवन कठिन हो सकता है, परंतु तू मजबूर नहीं, केवल थका हुआ है। अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी मत बना, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना। मनुष्य की सोच भी अजीब होती है। जब उसे सफलता मिलती है तो वह इसे अपनी बुद्धि का परिणाम मानता है, और जब उसे असफलता मिलती है तो वह अपने भाग्य को दोष देता है। परंतु वास्तविकता यह है कि दोनों ही उसके कर्मों का ही परिणाम होते हैं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत उलझना पड़ता है। इसीलिए तू अपनी आंतरिक शांति को मजबूत कर, ताकि तुझे बाहरी दिखावे की आवश्यकता ही न पड़े। गलत आदत चाहे कितनी भी मीठी लगे, अंततः वह बीमारी ही बनेगी, और सही आदतें चाहे शुरुआत में कड़वी लगें, वे ही तुझे जीवन भर औषधि बनकर लाभ देंगी। इसलिए तू अपने जीवन को अच्छी आदतों और सही निर्णयों से संवार। हे अर्जुन, कुपोषण केवल शरीर में नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं और आत्मा में भी होता है। यदि तेरा मन नकारात्मक विचारों से भर जाएगा तो तेरा जीवन भी उसी अनुरूप हो जाएगा।